गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। आज देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश भर में बीजेपी ने 1 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली। आज जहां पर पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता के संचालक में तिरंगा यात्रा निकाली गई, वहीं विधायक सत्यप्रकाश ने सिकंदपुर बड़ा गांव में शहीद पार्थ सिंह की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए, साथ ही श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पटौदी विधानसभा में 8 अगस्त को जो यात्रा है वो समापन की गई। वहीं विधायक सत्यप्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही देश के लिए और राष्ट्र के गौरव के लिए हमेशा समर्पित रहती है और भूपेंद्र यादव को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के चलते जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। और विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने वी न्यूज़ के जरिए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। हरियाणा के कई विधानसभा सीटों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान के लिए निकाली गई। साथ ही यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों के जरिए पुष्प वर्षा से स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहीं पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर वी न्यूज़ के जरिए शुभकामनाएं दी। मैं वी न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और राष्ट्र के गौरव के लिए सदा समर्पित रहती है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं और तीसरी जनरेशन हमारी आ गई है। हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में देशभक्ति का जज्बा रहे। देश के जो शहीद हुए हैं, देश के आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के बाद जिन्होंने आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी शहादत दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको नमन करने के लिए, उस गांव को नमन करने के लिए जिस गांव की मिट्टी में पैदा हुए, उस परिवार को नमन करने के लिए जिन्होंने कई दशकों तक इस पीड़ा को सहा भी है। आज उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने तय किया था कि शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से 14 अगस्त पूरे हरियाणा में विधानसभा वाइज निकाली जाएगी। उसी कड़ी में हमने 8 तारीख को इसकी शुरुआत की थी और एक बड़ी विशाल भव्य तिरंगा यात्रा हमने 8 अगस्त को पटौदी में निकाली थी, करीब 20 किलोमीटर। और उसी दिन हमने जानकारी ली कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे शहीद हैं जो आज़ादी से पहले आज़ाद हिंद फौज के भी और आज़ादी के पश्चात, चाहे वो 1962 की हो, 71 की हो, चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, कारगिल की हो, जिन जवानों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है, उन सबको नमन करने के लिए ये मैंने तय किया था कि मैं 14 तारीख तक सभी 34 के 34 स्थानों पर जाकर हमारे 50 के लगभग शहीद है सबको नमन करूँगा। और आज उसी कड़ी में मेरी तिरंगा यात्रा का आज यहाँ समापन इत्तेफाक से इसी गाँव में शहीद पार्थ सिंह उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके उनको धर्मपत्नी जी हमारी माता श्री उनको भी हमने नमन किया। अपनी तिरंगा यात्रा का आज यहाँ पर समापन कर रहे हैं और कल तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस पर हम सब इसको बड़ी धूमधाम से भी मनाएंगे। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ और एक उम्मीद सबसे करता हूँ, आने वाली जनरेशन से भी, उनके परिवार के सदस्य भी किसी नेता की, मंत्री, एमएलए की इंतज़ार ना करें। हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दी है उसको हमेशा नमन करते रहे, उनका रख रखाव और सौंदर्यकरण भी रखें। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के बहुत ही योग्य और होनहार नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत उच्च पद पर पहुँचे, अपने मेहनत के प्रकाष्ठा पर, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र यादव और होनहार नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत उच्च पद पर पहुँचे, अपने मेहनत के प्रकाष्ठा पर, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी, उनको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिला है। उससे हमारे इलाके में खुशी है। और 16 तारीख को 12 बजे मानेसर में विधानसभा पटौदी की तरफ से एक बड़ा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। एक भव्य स्वागत 16 तारीख को मानेसर में विधानसभा पटौदी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
के आह्वान पर और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त से 14 अगस्त तक की थी। सौभाग्य से पटौदी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का समापन आज हमारे गांव के शहीद हमारे दादाजी सूबेदार पारत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके हमारे विधायक जी ने आज इसका समापन किया है। तो ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस तिरंगा यात्रा का समापन हमारे गांव में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो देश में हो चाहे वो प्रदेश में हो, उनकी अपनी सोच होती है, उनका अपना नज़रिया होता है। शहीदों के सम्मान के लिए अगर कोई पार्टी शहीदों को नमन करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। इससे पूर्व की सरकारें भी थी और लगातार हम लोग देखते थे इस तरह की व्यवस्था ना तो किसी पूर्व सरकार ने की थी। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है और ये माननीय सत्यप्रकाश जरावता जी की सरकार है। और हमारे विधायक से उससे भी 4 कदम ऊपर है, क्योंकि जो पार्टी की गाइडलाइन थी वो ये थी कि सभी विधानसभाओं में 90 की 90 विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा होगी। लेकिन हमारे विधायक जी ने सभी शहीदों को बराबर का सम्मान देते हुए सभी 34 ऐसे गांव जिसमें 44 से ज़्यादा वो शहीद परिवार थे, उन सभी से मिलकर उनको जो सम्मान किया है वो उस शहीद के परिवार के लिए, उस गांव के लिए बड़े ही फख्र की बात है। विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। तिरंगा यात्रा ये देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाला वो शहीद, वो सैनिक, ये उसके सम्मान में निकाली जा रही है, ना कि ये कोई राजनीतिक यात्रा है।